सारे लोग कहते हैं कि दलित समाज में प्रतिभाएं नहीं पाई जाती हैं और चूंकि शिक्षा से ये समाज बहुत सदियों से वंचित रहा है, जिसकी वजह से आज भी ये उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाया है जहां पे इसे होना चाहिए। लेकिन इस समाज में जो लोग मेहनत करके पढ़ रहे हैं वो बड़े अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। आप आने वाले टाइम में आगे पीछे भी देख रहे हैं किस तरह से हमारी प्रतिभाएं निकल के आ रही है। संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के वो सारे एग्जाम जो देश के बड़े एग्जाम्स हैं उसको हमारे लोग क्वालिफाई नहीं कर रहे, टॉप कर रहे हैं। उसी कड़ी में बस्ती जिले के पास एक विशाल राव हैं, विशाल राव जी हैं, इन्होंने IIT क्वालिफाई किया है और ये हमारे पास बैठे हुए हैं और आइए बात करते हैं। सर बधाई हो आपको, और क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत खुशी है, बहुत मेहनत की है इसके लिए, आसानी से तो मिला नहीं है जी। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग सोचते हैं कि वो कर नहीं सकते हैं, बट ऐसी कोई बात नहीं। मेहनत लगती है, जुनून रहना चाहिए जी। और सब कुछ आसान है जी। और अपने समाज में लोग मैं देखता हूँ बड़े कम है, मेहनत नहीं करना चाहते या पता नहीं कैसी मेंटालिटी है जी। बट यही कहूँगा कि यार ट्राई करते रहो और कुछ नहीं। राव जी, हमारे दर्शक, चूंकि खबर तक के जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप अपना उनका परिचय दें। क्या, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या स्थिति आपकी बताएं? मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ, यहीं पे पैदा हुआ, यहीं से पढ़ाई लिखाई की मैंने। जो है सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अपने पुराने स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। वो भी एक सरकारी संस्था है, उसमें फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने वही क्वालिफाई किया क्लास 6 में। उसके बाद मेरी पूरी एजुकेशन, पूरी स्कूलिंग नवोदय विद्यालय से हुई। पहले बस्ती में हुई कक्षा 6 से 10वीं तक, फिर मैं इलाहाबाद गया वहाँ के नवोदय विद्यालय में, फिर वहाँ मैंने पढ़ाई की। आप नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट हैं? हाँ जी। चलो, फैमिली बैकग्राउंड के विषय में बताना चाहेंगे, पापा क्या करते हैं, किस ग्राउंड से आते हैं आप? सफाई कर्मचारी हैं, पहले ऑटो चलाते थे फिर बाद में सफाई कर्मचारी हैं। क्या बात है, थैंक यू आपको, अगेंस्ट बधाई कि आपके पापा ऑटो चलाते हैं फिर भी आप IIT इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने पूरे समाज को गौरवान्वित किया है। और आप हमको ये बताएंगे कि ये हौसला कहाँ से ले आया आपने, कैसे हो पाई? तो माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा और ख़ासकर नवोदय विद्यालय, क्योंकि जो सब बैकग्राउंड था एजुकेशनल वो सब वहीं से था। वहाँ के टीचर्स ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने, बस यही है। और बाकी जितना था सब मेहनत करना। कैसे संभव हो पाया? लोग कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है और कोशिश करने के बाद भी मैक्सिमम लोग असफल होते हैं। ये संभव कैसे हो पाया, इतना बड़ा एग्जाम? अभी आप IIT क्वालिफाई करके एडमिशन ले चुके हैं, कहाँ पे? मैं IIT रुड़की में हूँ उस समय। रुड़की में आप बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक कर रहे हैं आप? केमिकल इंजीनियरिंग से। केमिकल से। तो सर कैसे हो पाया संभव, जो कि मतलब एक नाजीर है बस्ती वालों के लिए? तमाम सारे मेरे जानने वाले लोग इस तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी वो संभव नहीं कर पाते हैं। कौन सा ऐसा फार्मूला था उन लोगों से शेयर करना चाहेंगे जिसके बदौलत आपने इतनी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई किया? कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, बस उसमें मेहनत मांगता है और विश्वास रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में पढ़ते सब लोग हैं। आप देखेंगे कि कोटा में भी 2.5 लाख लोग हैं, लेकिन IT में सीट बस 10,000 है। तो लोग सोचते हैं कि जो है शुरुआत में क्या हो जाएगा, लेकिन समय के साथ जो है वो कोर्स तो टफ़ है ही, उसमें कुछ कह नहीं सकते, वो एग्ज़ाम टफ़ है। लेकिन थोड़ा हौसला बुलंद रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो कोर्स जो है पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन लास्ट तक आते आते सब उम्मीद छोड़ देते हैं। अब इसका रीज़न नहीं पता, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ जो है उसमें कठिनाई है। लगातार कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कितने समय तक आपने प्रिपरेशन करके इसको हासिल किए हैं? ये तो 2 साल का कोर्स होता है, 2 ही साल लगते हैं इसमें। 2 साल? 2 साल। और कुछ लोग का जो है नहीं हो पाता तो 1 साल एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। उसके बाद आप फिर IT के लिए नहीं एलिजिबल हैं। मैं आप अगेंस्ट बधाई देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे लोग एक तो कम पढ़ते हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं इस देश में, एक तो सरकारें भी उनके लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण करके वो मुश्किल कर रही हैं, वो कि ये इस देश में इस तरह की विचारधारा काम कर रही कि जो गरीब हैं, जो नीचे हैं वो नीचे रहें, जो ऊपर हैं वो ऊपर रहें, चूँकि इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। ऐसे में कम पढ़ते हैं लोग, जो पढ़ते हैं तो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इस तरह के मोरल सपोर्ट नहीं मिल पाते या ग्राउंड नहीं मिल पाता, या वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते कि बड़े एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। क्या मैसेज करना चाहेंगे उन लोगों को लिए? यही कहना चाहूँगा कि इन सब बातों, हाँ कुछ बातें सच हैं, सरकार ऐसा काम कर रही है, लेकिन जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैंने कोई कोचिंग नहीं की, मैंने नवोदय विद्यालय से पूरी एजुकेशन हासिल, कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है। आपने कोचिंग नहीं लिया? नहीं, वो सब नवोदय विद्यालय ने दिया। तो अभी तो एक सरकारी संस्था है, तो मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ। ये बहाने हैं कि जो है हम नहीं कर सकते, करने वाला कर लेता है, इसमें कुछ क्या बात है है। नहीं।
क्योंकि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके समाज के लोग जो इस ऐसी चीज़ों से छूट जा रहे हैं, वो इसका मतलब सीरियस होकर उन लोगों ने काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही रीज़न ही है। जी ये हो सकता है, पॉसिबल है, जी इसमें कोई बहुत दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कई लड़के हैं मेरे साथी ही हैं जो है मेहनत करें हो गया, और कुछ लड़के ऐसे बहाने बनाते रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, हो नहीं पाएगा। चलिए, आपने बड़ा मुकाम हासिल किया है, आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद क्या करना चाहेंगे? अब ये तो अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ समाज के लिए करना चाहूँगा। जी, वही मेरा सवाल था कि पहले क्या करना चाहेंगे, फिर समाज के लिए क्या करना नहीं, चाहेंगे? पहले तो अर्निंग होगी, क्योंकि सबसे पहले मेन है इकोनॉमी। जी अगर अच्छा जो है बैकग्राउंड रहेगा तभी तुम हेल्प कर पाएंगे, जी। वरना सबसे पहले तो एजुकेशन, फिर उसके बाद एक अच्छी फंडिंग वगैरह रहेगी तभी तुम कुछ कर पाएंगे। जी क्योंकि ऐसे मोरल सपोर्ट लोग उतना समझ नहीं पाएंगे, जी। उनको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बन के दिखाना पड़ेगा। तो पहले एक बात और आपसे मैं करना चाहूँगा कि आपके मम्मी पापा ऐसे ग्राउंड से रहे हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच पाना कर पाना संभव नहीं है, और उन्होंने करके दिखाया है। आप जैसे होनहार बेटे को पैदा किया जो इस मुकाम पे पहुंचा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमेशा से उन्हीं का ही सपोर्ट था, जो हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। जी कभी उन्होंने हौसला अफजाई नहीं होने दिया, हमेशा उन्होंने कहा जो करोगे साथ देंगे, कोई भी हो दिक्कत हो, यहाँ तक कि फाइनेंशियली भी कभी वैसे दिक्कत आई नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी होता है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो यही था एक। इस साथ बड़े बड़े पैसे वाले लोग ऐसे ऐसे कामों को अंजाम नहीं दे पाते, उनके ग्राउंड इस तरह के थे। आप पहले भी मुझे बता चुके हैं कि ऑटो रिक्शा चला रहे थे और भी इस तरह के लेबर जैसे वर्क उन्होंने किया है और यहाँ तक आपको पहुँचाया है। तो निश्चित रूप से वो मतलब इसके धन्यवाद के पात्र हैं, या ऐसे पेरेंट्स हों तो हमारे समाज की प्रतिभाएं वाकई में निखरेंगी और पटल पर स्थापित होंगी, और पूरी दुनिया को ये दिखाने का मौका मिलेगा कि हम किसी से कम नहीं हैं। तो और क्या अंत में कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप, क्या कहना? बस यही कहना चाहूँगा कि दूसरों को ब्लेम ना दें, क्योंकि जो करना है इस लाइफ जो है ये अपने आप के ऊपर जो है, जो करते हैं जो रिजल्ट आएगा हमसे ही आएगा। जी और अपने माँ बाप पर भरोसा रखें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो जन्म दिया है और जो करता धरता है वही है। जी और बाकी अपने आप पर हौसला रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि ये बहाने सबसे बेकार ये बहाने हैं। रात को जैसे कुछ हम पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर ने कुछ सवाल दिए, अब ये कह रहे हैं कि जो है कल करके आओ, रात को खाना खा लिया, अब नींद आ रही है, तो नींद भूल जाइए, जो काम है आज उसको करके ख़त्म कर दीजिए। ये दूसरे दिन का पेंडिंग रखना सही नहीं। हमारे टीचर ने एक बात बोली थी पहले ही दिन कि उन्होंने कहा एक बॉटल पकड़ो, मतलब पहले मुझे ही क्लास में खड़ा कर दिया कि अब आओ बॉटल पकड़ो। मैं पकड़ा था, कह रहे वजन कितना है? मैं सर कुछ नहीं, जो है सही तो है। फिर कहें 2 मिनट पकड़े रहोगे तो? मैं कहा सर बस वैसे ही रहेगा। कह रहे अगर मान लो 10 घंटा पकड़े रहे तब क्या होगा? सर हाथ दर्द होने लगेगा। तो कह रहे हैं वर्क भी वैसा ही है, आज तुमको पढ़ाया गया, आज पढ़ के ख़त्म करो। अगर तुम उसको पेंडिंग में डाले फिर उसके बाद बहाने फिर याद आएंगे, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्या बात है, थैंक यू आपको, बहुत अच्छा फार्मूला आपने दिया लोगों को। जी, एक बात और है कि मतलब इस तरह की प्रतिभाएं जो है निकलने के लिए अवसर कम हुए हैं देश में। हाँ, कम हुए हैं। टेक्निकल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के लिए इस सरकार ने अपने फैसले को थोड़ा सा कमज़ोर किया है, बहुत कमजोर, कम निकल रही प्रतिभाएं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज करना चाहेंगे कि सरकार इस पर किस तरह की काम करे? मैं सरकार को कहूँगा कि एजुकेशन तो ऐसी चीज़ है, इसमें हमें पैसे के बारे में सोचना ही चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। क्या बात है? एजुकेशन पे कैसा होगा, बल्कि आप सब चीज़ों पे महंगा कर रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन एजुकेशन सबका हक है। इसमें ये तो बेसिक राइट है, खाना पीना एजुकेशन, मुझे लगता है इससे बेसिक चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो महंगाई कर रहे हैं ये बहुत गलत है, मैं तो कहूँगा सुधार करना चाहिए। और इसके साथ ही वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू विशाल राव जी, आपको बधाई हो। मित्रों, आप देख रहे हैं खबर न्यूज़ बस्ती। आप देख रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि मतलब अनुसूचित जाति के लोगों में प्रतिभाएं नहीं पाई जाती है, विशाल राव जी हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा, इनकी बातों को सुना और कितने अच्छे तरीके से, सरलता से इन्होंने अपनी बात को रखा और मैसेज भी किया कि कैसे आप मेहनत करके किस तरह से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।